नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा 2026 का अनुमानित मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, एक सीट पर कितना कंपटीशन है और कैटेगरी वाइज इसमें कुल कितने आवेदन आए हैं। हाल ही में हमने जो ईएसबी को आरटीआई लगाई थी उसके मुताबिक भी आपको डेटा बताएंगे और क्या एग्जैक्ट अब संभावित कट ऑफ रह सकता है, रिजल्ट कब तक आएगा, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और इसी के लिए आपको बता दें, देखिए मध्य प्रदेश में कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली, किंतु इसके लिए सीपीसीडी अनिवार्य है। अभी तक यदि आपने सीपीसीडी नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में कुल 23,011 ग्राम पंचायत और इतने ही पदों को स्वीकृति मिली है। और इसी के लिए आपको बता दें, हाल ही में सीपीसीडी 3, 4, 5 जुलाई को है। अगला जो सीपीसीडी है वो अगस्त में संभावित रहेगा, अगस्त सितंबर में। और सीपीसीडी का कोर्स हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इसी के अलावा बात करें यहाँ पर हिंदी की मास्टर टेस्ट सीरीज, जो कि मध्य प्रदेश की पहली ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें व्यापम के हर एक एग्जाम को टारगेट किया गया है। 50 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 5,000 से ज्यादा इसमें आपको विद सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन मिलने वाले। इसके अलावा ग्रुप 4 का कोर्स हो चाहे ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गोरसर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे के रखिए। सब कुछ आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर यहां पर हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हर एक अपडेट आपको मेरे दोस्तों आसानी से मिल सके। चलिए अब आते हैं इस भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आपको आगे बताऊं। पहले आपको बता दें कुल पदों की संख्या। देखिए वैसे तो यहां पर आप सब जानते हैं अस्पताल सहायक में कुल 1200 पद हैं, किंतु यहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो पद हैं भूतपूर्व सैनिक और संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित हैं। ओपन यदि जनरल में ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में देखेंगे तो पदों की संख्या आपको 63 दिखाई देगी। बट उसके बावजूद यदि हम 87-13 की बात करें तो फिर आप देख सकते हैं कि ओबीसी के यहां पर पदों की संख्या जो 14% आरक्षण 87-13 के हिसाब से ओबीसी के देखिए ओपन में यहां पर 32 हैं और जनरल के 63, वहीं पर ओपन में ईडब्ल्यूएस के 23 हैं, एससी के 38 हैं, एसटी के यहां पर 47 हैं। और फिर यहां पर महिला भूतपूर्व सैनिक और संविदा कर्मचारियों को यहां पर डेटा देके रखा है। मतलब रिजल्ट कितने पदों पर आएगा तो 1041 पदों पर आएगा, क्योंकि 1200 पद भले ही हैं। अभी ओबीसी का जो आरक्षण का मामला चल रहा है जिसके चलते इसमें यहां पर 14% आरक्षण, 13% यहां पर होल्ड रहेगा। ठीक है, अब इसी के अलावा यहां पर देख सकते हैं शेष जो 13% प्राप्ति या काल्पनिक है पदों की संख्या यहां पर है। सैलरी की बात करें तो 15,500 इसका बेसिक था और योग्यता मात्र इसमें 10वीं पास मांगी गई थी। अब पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें कुल आवेदनों को लेकर, देखिए पहले दैनिक भास्कर में जो आया था कि भैया एक पद पर 353 अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 1041 के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। और उसके बाद आप देखेंगे हमने जो ईएसबी को आरटीआई लगाई थी उसके मुताबिक यूट्यूब पर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इसमें कैटेगरी वाइज कुल कितने आवेदन आए। तो देख सकते हैं यहां पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन को जो हमने आरटीआई लगाई थी 25 मई को, यहां पर संदीप कुमार गौर, यहां पर मेरा नाम देख सकते हैं यहां पर। और इसके मुताबिक जो आपको डेटा यहां पर दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा जो आवेदन है यहां पर ओबीसी की पॉपुलेशन के हिसाब से 1,92,378 यहां पर ओबीसी के हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर एससी के 91,000 है, एसटी के 68,000 है, सबसे कम यहां पर ईडब्ल्यूएस के 13,657 है। यूआर की बात करें तो यूआर के 41,858, कुल मिलाकर 3,67,665 आवेदन आए हैं। और 1041 पदों पर जब रिजल्ट आएगा मतलब एक पद पर 353 अभ्यर्थी, तो मुकाबला बहुत ही कड़ा है। बट इस भर्ती की खास बात है कि भैया यहां पर इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, मतलब 1/4 की। और पेपर बात करें, पेपर अभ्यर्थी बोल रहे बहुत ज्यादा हार्ड, जी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, हम उसे इजी टू यहां पर मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, इजी टू यहां पर आप उसे मॉडरेट कह सकते हैं। यहां पर टोटली हार्ड आप नाम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इसमें बहुत ही बेसिक थे। क्योंकि हिंदी की बात करें तो हिंदी भी यहां पर आसान था। इंग्लिश एज कंपेयर टू फॉरेस्ट की बात करें, ग्रामेटिकल जो एरर आ रही थी इसमें काफी इजी आ रही थी। साइंस के भी जो क्वेश्चन हैं थोड़े हम कह सकते हैं कुछ ही क्वेश्चन में उलझाए, बाकी बेसिक है। मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन थोड़े एडवांस है, बाकी बिल्कुल बेसिक यहाँ पर कैलकुलेशन पर आधारित है। और इंग्लिश पोएम या जो भी था सब्जेक्ट पर आधारित यहाँ पर पेपर हुआ था। अब एक बात मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो के बाद आपको जरूर लगेगा कि इतना कट ऑफ शायद नहीं जा सकता, इतना तो हमने रिव्यू में नहीं देखा है, बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे, हमने हमारे हॉल में नहीं देखे हैं। तो मेरे दोस्तों ये कहने से कुछ नहीं होता है। ईएसबी का जब रिजल्ट आता है फाइनल, उस दिन आपको मालूम है कट ऑफ हमेशा ही हाई जाता है, भले इसमें माइनस मार्किंग हो। बट आप खुद देखो पदों की संख्या कितनी है और कैटेगरी वाइज आवेदन कितने हैं। मतलब यदि आप इस हिसाब से देखें
कि क्या इसमें यहां पर कंपटीशन है, तो पूरा आप देख सकते हैं कि यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी में पद यहां पर कितने हैं, यहां पर टोटल आवेदन कितने हैं और एक सीट पर कितना कंपटीशन है। सबसे ज्यादा ओबीसी में आप देखेंगे 324 दी पोस्ट में 470 है, उसके बाद यहां पर 129 सबसे कम कंपटीशन ईडब्ल्यूएस का है और 476 एससी वालों का देखिए बड़ा तगड़ा यहां पर कंपटीशन है। भले यहां पर इनके पद 192 है पर यहां पर आप देखेंगे आवेदन काफी ज्यादा यहां पर आए हैं। तो ये पूरा डेटा आप देख सकते हैं। तो एक, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर सबसे पहले हम आपको जो अब कटाव बताएंगे ये हमने जो आरटीआई लगाई थी, क्योंकि उसके बाद तो फिर आरटीआई जो भी डेटा कैटेगरी वाइज हमारा ही वीडियो से डेटा कॉपी कर लिया जाता, बना लिया जाता। मैं आपको यूट्यूब पर सबसे पहले कैटेगरी वाइज आवेदन अस्पताल सहायक के हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर, इसके बिहार पर एनालिसिस करके, क्योंकि हमने इस एग्जाम का एनालिसिस किया है, तो उस एनालिसिस को देखते हुए और अभ्यर्थियों के जो मार्क्स आए हैं या आवेदनों की जो कुल संख्या है या फिर पदों की जो कुल संख्या है, उसे लेकर हम आपको यहां पर इसका कटाव बताने वाले हैं। चलिए, तो इसका जो कटाव रहेगा मैं दोस्तों ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। जी हां, यदि हम बात करेंगे जनरल क्या, अब देखिए आप कहेंगे सर जनरल के आवेदन संख्या तो 41,000 है, जबकि ओबीसी के फॉर्म तो 1,52,000 के समथिंग है, तो ओबीसी कटऑफ ज्यादा जाना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि जनरल का कटऑफ हाई इसलिए जाएगा क्योंकि जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों के ही टॉपर रहेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के नंबर यदि ज्यादा आ रहे हैं जनरल कटऑफ से जनरल की सीट ले सकता है, ओबीसी भी जनरल की सीट ले सकता है। तो इसमें यहां पर यह समझना होगा आपको विशेष रूप से कि इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के टॉपर भी शामिल रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो अनुमानित कटाव है 79 से 83 के बीच में, ओबीसी का 77 से 81 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का यहां पर 75 से 79, एससी का यहां पर 73 से 77 और एसटी का यहां पर 67 से लेकर 70 बनाए। भले आपने रिव्यू में नहीं देखा हो या फिर आपके हॉल में नहीं रहे हो, तो भाई एक सेंटर से फर्क नहीं पड़ता। इतने शहरों में, एक ही शहर में इतने कॉलेजेस में एग्जाम होता है, पदों की संख्या आप देख ही रहे हैं कितनी कम है। भले माइनस मार्किंग हो बट कटऑफ तो हाईली ही व्यापम का हमेशा जाता है। फिलहाल आप इतना जरूर कीजिएगा आपका पेपर किस शिफ्ट में था, कैटेगरी क्या थी और आपके मार्क्स कितने आए ये जरूर बताइएगा। मतलब आफ्टर ये कह सकते हैं माइनस मार्किंग बाद आपके नंबर कितने आए। अच्छा, अब चूंकि इस बार यदि जो बात करें इस रिजल्ट को लेकर, सर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? देखिए अब परसेंटाइल सिस्टम आ चुका है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। तो यहां पर जो रिजल्ट होता है शिफ्ट वाइज बनता है। मतलब यदि आपकी शिफ्ट, यदि आप अपनी शिफ्ट के टॉपर हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। भले दूसरी शिफ्ट में सेम कैटेगरी का यहां पर ज्यादा मार्क्स में ना हो, बट आप सेम कैटेगरी के दूसरी शिफ्ट में और आपकी शिफ्ट का पेपर टफ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल में शिफ्ट वाइज टॉपर को लिया जाता है। हर एक अभ्यर्थी अपने अपने शिफ्ट का यदि टॉपर रहेगा हो तो उसका परसेंटाइल अच्छा बनेगा। और यदि किसी शिफ्ट का पेपर ईजी है तो उसमें भले अभ्यर्थियों के ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके उनका परसेंटाइल दूसरी शिफ्ट के कंपैरिजन में ज्यादा बनेगा। तो ये परसेंटाइल काफी यहां पर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हो सकता है यहां पर जनरल का 79 पर हो जाए या फिर किसी शिफ्ट में हो सकता है 77 पर भी जनरल का हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट ऑन एवरेज चूंकि जो डेटा आरटीआई का कैटेगरी वाइज से आवेदनों की संख्या उसे लेकर हमने बता दिया। अब बात करें सर, यदि ये तो आपने बता दी, सर संविदा वालों का क्या होगा? यदि आप बात करें संविदा या फिर एक्स सर्विसमैन, तो संविदा जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं ये जो कैटेगरी, इससे आप ये 8 से 10 नंबर कम कर लीजिएगा। 8 से 10 नंबर संविदा एक्स सर्विसमैन वाले कट कर लीजिएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है अपने अपने कैटेगरी से यहाँ पर वो 2 से 3 नंबर यहाँ पर कम कर सकती हैं। 2 से 3 नंबर फीमेल को कम कर लेना अपने अपने कैटेगरी से, और एक सर्विसमैन हो चाहे संविदा कर्मी हो, इनका कटऑफ कम जाएगा और सबसे ज्यादा पद भी इन्हीं के हैं। तो 8 से 10 नंबर ही अपनी कैटेगरी से यहाँ पर जो भी हमने डेटा बताया उसके हिसाब से कम कर सकते हैं। अब बात करें सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए यहाँ पर इसका जो पेपर है 24 जून से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और लास्ट जो पेपर है इसका 8 जुलाई तक। तो आंसर की 2 से 3 दिन में आती है। फिर उसके बाद रिजल्ट व्यापम का जो भी होता है 2 से 2.5 महीने तो लगते हैं। मतलब जुलाई तो पूरा चले जाएगा, जुलाई के बाद ये मान के चलेगा अगस्त भी पूरा चले जाएगा, कहीं न कहीं सितंबर में पॉसिबिलिटी बनेगा। अगस्त के लास्ट में पॉसिबिलिटी कम रहेगी, अगस्त के लास्ट में तो मुश्किल है, बट सितंबर में कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट मेरे दोस्तों यहाँ पर जारी होगा। तो ये पूरा हमने आपको डेटा बताया है।
इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। एक सीट पर कितना कंपटीशन, अनुमानित कटाव है, रिजल्ट कब तक आएगा, सब कुछ जानकारी हमने आपको बता दी है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे, राम राम।